कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी आप आरोप लगाए हैं, तो आपके पास अगर कोई प्रूफ है, कोई साक्ष्य है, तो आप उसको पेश करते, तब जाके आरोप लगाते कि इस पदाधिकारी के ऊपर जाति विशेष या व्यक्ति विशेष पर राजनीति करना चाहते हैं। आपको अगर राजनीति करना नहीं आता, समय अगर आपका एक्स्ट्रा ओवर समय होते जा रहा है, समय पार हो जा रहा है, आप एक सीनियर सिटीजन हो गए, अगर आपकी बुद्धि कहीं न कहीं काम नहीं कर पा रही है, तो आप राजनीति छोड़ दीजिए। आपका समाज आपको नकार दिया, ये पूरा झारखंड, पूरा भारत देख रहा है। बिरसा मुंडा जेल कांड का सच जब सामने रखा बाबूलाल मरांडी ने, तो न केवल झारखंड के बल्कि पूरे भारतवर्ष से एक आवाज उठने लगी कि क्या महिलाएं जेलों में भी सुरक्षित नहीं हैं। उन जेलों में जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कई श्रेणी की सुरक्षा रखी जाती है, 3 लेयर 4 लेयर सुरक्षा रखी जाती है, और उन कैदियों की, खासतौर पर महिला कैदियों के साथ में दुष्कर्म जैसे मामले सामने आते हैं, और उसके बाद सुप्रिटेंडेंट पर सवाल उठा, सुप्रिटेंडेंट की ओर से मानहानि की बात कही गई और बहुत कुछ हुआ। अब एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा, एक बार सुनते हैं। उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बिरसा मुंडा जेल कांड पर आपकी रहस्यमयी चुप्पी अब महज सवाल नहीं बल्कि सीधे सीधे संदेह को जन्म दे रही है। जिस राज्य में जेल की 4 दीवारी के भीतर महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित ना हो, वहां सरकार की संवेदनशीलता और प्रशासन की मिलीभगत साफ दिखाई देती है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि जेल प्रशासन के नुमाइंदे पीड़िता के घर तक पहुंच चुके हैं। सत्ता, पैसे और प्रभाव के दम पर पीड़िता और उसके परिवार को दबाने, डराने और मैनेज करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। सच को कुचलने का यह खेल नया नहीं है, लेकिन याद रखिए, गरीब की चीख दब सकती है, मिट नहीं सकती। हर दबाई गई आवाज एक दिन विस्फोटक बनकर सामने आती है। अगर सरकार सचमुच निर्दोष है, तो फिर यह चुप्पी क्यों? दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? पीड़िता को सुरक्षा क्यों नहीं? आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है? और अब तैयार रहिए, क्योंकि कल बिरसा मुंडा जेल से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा सामने आएगा। एक और पीड़िता, एक और भयावह कहानी और सत्ता संरक्षित सिस्टम का एक और काला सच। अब सच पर पर्दा नहीं पड़ेगा, परत दर परत हर चेहरा बेनकाब होगा। ये पोस्ट बाबूलाल मरांडी की सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। वहीं अब बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पूरा कुशवाहा समाज उतर गया है। उनका कहना है कि बिना सबूत के बाबूलाल मरांडी ने इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप क्यों शुरू किया। एक बार सुनते हैं कुशवाहा समाज ने क्या कहा है। अखबार के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से उसी जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी जो आरोप लगाए हैं, उसी मामला को लेकर आप सभी प्रेस भाई बंधुओं को हम लोगों ने इनवाइट किया है, और मैं हार्दिक रूप से आप एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, और झारखंड के आदर सूचक शब्द से आपको जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश से लेके पूरे भारत वासियों को बताना यही चाहूंगा कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी जो अभी आया है, रांची जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर जी के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया है कि एक बंदी महिला जो है गर्भवती हो गई, और ये आरोप जो है चंद्रशेखर जी के ऊपर उन्होंने लगाया है, ये अनावश्यक, तथ्यहीन है, फिर भी स्पष्ट रूप से ही बोलना उचित रहेगा। तो माननीय बाबूलाल जी जिस तरह से आरोप लगाए हैं, मैं तो ये कुशवाहा समाज की ओर से कहना चाहूंगा कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी आप आरोप लगाए हैं, तो आपके पास अगर कोई प्रूफ है,
कोई साक्ष्य है तो आप उसको पेश करते, तब जाके आरोप लगाते। आप बेवजह बिना सबूत का किसी के कैरियर से खिलवाड़ करना, किसी परिवार को बर्बाद करना, किसी समाज को आहत करना, ये शोभा नहीं देता है। कल मेडिकल रिपोर्ट जो आया है, मैं इस चीज को सर्च भी किया हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इस चीज को देखा हूँ, रिपोर्ट भी मेरे सामने है। तो ये स्पष्ट करता है कि कहीं भी जो बंदी महिला है वो गर्भवती का कोई प्रूव नहीं हुआ, वो रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट है। अब ये नेगेटिव रिपोर्ट है, फिर भी बाबूलाल जी इस चीज पर बयान देते हैं, तो ये हम समझते हैं कि इस पदाधिकारी के ऊपर जाति विशेष या व्यक्ति विशेष पर राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहूंगा कि आपको अगर राजनीति करना नहीं आता, समय अगर आपका एक्स्ट्रा ओवर समय होते जा रहा है, समय पार हो जा रहा है, आप एक सीनियर सिटीजन हो गए, अगर आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रही है तो आप राजनीति छोड़ दीजिए। आप किसी पर जाति विशेष पर और व्यक्ति विशेष पर टारगेट करके राजनीति ना करें। अगर राजनीति करना ही है तो आप मेहनत करिए, आप कोशिश करिए, तब जाके आप राजनीति कर पाएंगे। आपका समाज आपको नकार दिया, ये पूरा झारखंड, पूरा भारत देख रहा है। आपको सिर्फ कुशवाहा समाज ही एक ऐसा समाज है जो कि कोडरमा लोकसभा से भी आपको सांसद बनाने का काम किया, राजधनवार विधानसभा से भी आपको कई एक बार से विधायक बना रहा है। लेकिन अब हम ये आपको कहना चाहेंगे कि आप अगर इस बयान को खंडन नहीं करते, अगर इस बयान को खंडन नहीं करते हैं तो आने वाला 2029 में आपको इसका जो है खामियाबा आपको इसका भुगतना पड़ेगा। आप विधायक सांसद जो जिस तरह से आप बनते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी राजनीति में आपको, जिस तरह से आप कुशवाहा समाज को हीन भावना से देखते हैं, आपको यही कुशवाहा समाज इस तरह से राजनीति से किनारे करने का काम करेगी। 7 पीढ़ी आपका जो है ना राजनीति भुला जाएगा लोग करना। बाबूलाल मरांडी है, लेटर जो लिखा, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने लेटर दिया और बयानबाजी किया, तो ये हम समझते हैं कि सरासर गलत किया। उनको पहले जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, उसके बाद कोई रिपोर्ट देना चाहिए। अगर वो इस तरह का किए तो ये सरासर गलत है। हम तो कहते हैं कि अगर ये रिपोर्ट सही साबित कर दें तो हम बाबूलाल मरांडी जी के साथ हैं, और उनके साथ भी रह के जेल अधीक्षक जो है चंद्रशेखर जी का विरोध प्रदर्शन हम लोग भी साथ में करेंगे। लेकिन अगर वो रिपोर्ट सही नहीं है तो आप बिल्कुल इस जो आप रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को आप सौंपे हैं उसका आप खंडन करने का प्रयास करें। इस तरह का वो जेल करने की बात आ रही है तो समाज क्या कहेगा इसके लिए? इसके नाम से जो राजनीति हो रही है और सभी लोग धूमिल हो रहा है समाज का, इसके लिए आपको क्या कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, हमारा समाज, कुशवाहा समाज को जो धूमिल करने का काम ये किए हैं, उनके नाम, चंद्रशेखर जी का नाम धूमिल करने का काम किए हैं, तो निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी जी को जो है इनको सजा मिलेगा 2029 में। जिस तरह से कुशवाहा समाज इनके प्रति समर्पित है, लेकिन अब इनकी बयानबाजी से समर्पित नहीं रहेगा। अब निश्चित रूप से इनको जो है चुनाव में ही नकारा जाएगा। और अभी 24 घंटा के अंदर हम तो कहेंगे माननीय बाबूलाल मरांडी जी से कि आप रिपोर्ट देख लीजिए। अगर रिपोर्ट हम देख पा रहे हैं कि नेगेटिव है, आपको समझ में आता है तो आप भी देखिए। नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप 24 घंटा के अंदर कुशवाहा समाज से माफी मांग के खंडन करिए, अन्यथा हम लोगों की ये प्लानिंग है 2 दिनों के बाद, 24 घंटा जैसे ही बीतने के बाद हर जिला वाइज बाबूलाल मरांडी जी का पुतला दहन करने का हम लोग काम करेंगे। बीजेपी ने कहा कि सीबीआई से जांच करेगी। ठीक है, हम इसके जांच के पक्ष में हैं।
आपको जितना तरह का जांच कराइए, जांच सामने आ जाता है, आरोपी साबित हो जाते हैं, तब जाके उसके ऊपर बयान करिए, टिप्पणी करिए। मैं भी इस पर समर्थन करूंगा, लेकिन बिना जांच के आप क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? बिना जांच रिपोर्ट का आप क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? जांच रिपोर्ट आज के अखबार में भी आप देखे होंगे, और कुछ रिपोर्ट भी हमारे पास आया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि कहीं से महिला जो है गर्भवती नहीं है, और बिल्कुल अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, ब्लड का रिपोर्ट, किट का रिपोर्ट, सारा रिपोर्ट जो है नेगेटिव रिपोर्ट है। ये लोग भ्रष्टाचार को लगातार आरोप करता है, ये नया आरोप है, तो इसको लेकर आपको बाबूलाल मरांडी बयान दिए, उसको लेकर आपको नहीं, बाबूलाल मरांडी जी अक्सर जो है कुशवाहा समाज को टारगेट करते हैं। पीछे धनबाद में जो एसएसपी थे संजीव कुमार कुशवाहा जी, उनके ऊपर भी गलत सलत आरोप उन्होंने लगाया था। अभी जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर के ऊपर भी लगाए हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप एक जाति विशेष और व्यक्ति विशेष पर क्यों टारगेट करते हैं? आप कोई साक्ष्य जुटा लीजिए, उसके बाद करिए ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम इसके पक्ष में है, नहीं, हम जो जायज है उसके पक्ष में रहेंगे। अगर इनकी गलती है तो हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन हम बिना गलती जाने विरोध कर रहे हैं और इनके नाम को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका भी परिवार है, बाल है, बच्चा है, समाज है, उनके पर क्या बीतता होगा। सुबह एक व्यक्ति से बात हुई थी तो कहे थे कि जेल सुपरिटेंडेंट ऐसा भी बयान दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि हम गलत कदम उठा लेंगे। तो अगर ये इस तरह की बातें अगर बाबूलाल जी कहते हैं और कोई परिवार को नुकसान होता है, कोई परिवार बर्बाद होता है, तो ये कुशवाहा समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भी तरह की प्रेस वार्ता करती है अजय जी, अच्छे प्रवक्ता भी बीजेपी के, उन्होंने आज प्रेस वार्ता करके आरोप लगाया है कि अगर जेल के सुरक्षा के चार दीवारों के बीच में अगर इस तरह घटना हो रही है, जाहिर सी बात है कि आग लगी है तभी धुआं उठेगी। तो हम तो इस पक्ष में है कि आप उसको साबित करिए। हम कुशवाहा समाज इस चीज का मांग करते हैं। क्षमा भी है, हमारे पास साक्ष्य है, वो साक्ष्य को प्रूव करें ना। प्रूव करेंगे तो निश्चित रूप से सजा आरोपी अगर साबित होते हैं तो मिलना चाहिए। हम ढाल बनाना कहाँ तक न्यायोचित है? नहीं, देखिए, ये माननीय बाबूलाल जी इस तरह से जाति पर लेते ही हैं, खास करके कुशवाहा समाज, बैकवर्ड समाज, आदिवासी समाज तो इनको नकार दिया, वो तो नकार दिया, इनकी चरित्र, इनकी लक्षण से नकार दिया। लेकिन अब वो बैकवर्ड समाज, जो है कुशवाहा समाज को ही टारगेट करते हैं। मैं हूँ कुशवाहा विजय कुमार महतो, मैं रहने वाला रांची से हूँ। बहरहाल ये मुद्दा इतनी जल्दी ठंडे बस्ते में नहीं जाने वाला है। बाबूलाल मरांडी हैं, रुकने वाले नहीं हैं। एक के बाद एक कई साक्ष्यों के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते रहेंगे, और वो ये भी जानते हैं कि हेमंत सोरेन है, वो उन्हें ही जवाब देते हैं जिन्हें उचित समझते हैं। फिलहाल बाबूलाल मरांडी को वो उचित नहीं समझ रहे हैं जवाब देना, और ये बाबूलाल मरांडी को समझना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।